Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which one of the following is not a mammalian character? So question में पूछा गया है कि जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है वो मैमेलियन कैरेक्टर नहीं है या मैमेलियन कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं करता है. ऑप्शंस हैं ए होमोडॉन्ट टाइप ऑफ डेंटेशन, बी प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, सी प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑल ओवर द स्किन, डी प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स कॉल्ड पिन्ना. की कंसेप्ट है की कंसेप्ट मैमेलियन कैरेक्टर क्या होता है, मैमेलियन कैरेक्टर और मैमल्स क्या होते हैं. सो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स जो कि वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड वर्टेब्रेट्स, ऐसे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स जो कि वार्म ब्लडेड वर्टेब्रेट्स होते हैं जिनमें बैकबोन होती है और हेयर प्रेजेंट होते हैं एंड ये अपने यंग वंस को मिल्क से फीड करते हैं. दे फीड देयर यंग वंस विथ मिल्क से फीड करते हैं. ऐसे एनिमल्स को मैमल्स या मैमेलियन कैरेक्टर में देखा जाता है. सो हमारे ऑप्शंस में ये दिया गया है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा एक जो ऑप्शन है वो मैमेलियन कैरेक्टर में नहीं आता है. सो हमारा फर्स्ट है ए, दैट इज होमोडॉन्ट टाइप ऑफ डेंटेशन. सो ये देखते हैं होमोडॉन्ट क्या होता है. होमोडॉन्ट ये सेट ऑफ टीथ होते हैं, अ सेट ऑफ टीथ जो पोजेस द सेम टूथ मॉर्फोलॉजी. ओके, सो होमोडॉन्ट जो है ये टीथ के सेट होते हैं जो पोजेस करते हैं सेम टूथ मॉर्फोलॉजी. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो ये कंटेन करते हैं, वो है एम्फीबिया, फिश एंड रेप्टाइल्स. ये सारे जो है इनमें हमें होमोडॉन्ट डेंटेशन दिखने को मिलता है. नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स. तो जैसे कि हमने देखा था मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में तो वो होते हैं जो अपने यंग वंस को मिल्क से फीड करते हैं. सो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, कौन से ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, मैमरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑल ओवर द बॉडी. सो प्रेजेंस ऑफ हेयर जैसे कि देखे थे कि मिल्क प्रोड्यूसिंग होते हैं, मिल्क से फीड करते हैं, उनमें हेयर प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर द बॉडी. सो हमारा ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. अब ये कहां से होते हैं, ये सेबेकस ग्लैंड के थ्रू, सेबेकस ग्लैंड से होकर फॉलिकल से सेबम, यहां से ये हमारा हेयर जो है, हेयर की ग्रोथ स्टार्ट होती है. सो प्रेजेंस ऑफ हेयर भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स, दैट इज पिन्ना. सो ये जो है ये हेल्प करते हैं मैमल्स को, हेल्प द मैमल्स टू परसीव साउंड वाइब्रेशंस. ये साउंड वाइब्रेशंस को
परसीव यानी कि सुनने के लिए हेल्प करते हैं। सो हमारा ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट कि प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर होते हैं। तो हमने जैसे कि देखा प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर मैमल्स में, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर दैट इज पिन्ना, ये प्रेजेंट होता है, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है कि ये होता है। प्रेजेंस ऑफ हेयर जो कि सेबेकस ग्लैंड के थ्रू होता है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं जो कि थ्रू मेमरी ग्लैंड होते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट है। होमोडोंट, अ सेट ऑफ टीथ, जो सेट ऑफ टीथ पोजेस करते हैं, सेम टूथ मॉर्फोलॉजी पोजेस करते हैं, वो होते हैं होमोडोंट। जबकि हेट्रोडोंट टीथ जो होते हैं, हेट्रोडोंट टीथ जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, डिफरेंट टीथ विथ डिफरेंट फंक्शंस। सो ये जो टीथ होते हैं इनके डिफरेंट टीथ्स भी होते हैं और इनके जो फंक्शंस होते हैं ये भी डिफरेंट होते हैं। तो ये जो एक कैरेक्टरिस्टिक है होमोडेंट, ये मैमल्स की नहीं होते। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो स्टेटमेंट गलत है। सो हमारा आंसर आएगा ए। हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि हमें बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि मैमेलियन कैरेक्टर नहीं है। बी ये नहीं है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स जो होते हैं, जो कि मैमरी ग्लैंड्स के थ्रू होते हैं, ये हमें मैमेलियंस में या फिर मैमल्स में देखने को मिलते हैं, जो कि एक मैमल का कैरेक्टर है। सी प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑल ओवर द स्किन, मैमल्स की स्किन में हमें हेयर्स देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक मैमल का कैरेक्टर है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। डी प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स कॉल्ड पिन्ना, ये भी हमें मैमल्स में देखने को मिलता है विच इज अ मैमेलियन कैरेक्टर। ए हमारा आंसर करेक्ट होगा। ए होमोडोंट टाइप ऑफ डेंटेशन यानी कि सेट ऑफ टीथ जो कि सेम टूथ मॉर्फोलॉजी को प्रेजेंट करते हैं, ये एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है मैमल्स का। सो हमारा आंसर है ए होमोडोंट टाइप ऑफ डेंटेशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।